एक बार फिर आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बात हम करेंगे जेडीयू की, और जेडीयू में जो घमासान मचा है उसकी जानकारी लगातार 3 दिनों से हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से भरी मीटिंग में मंत्री अशोक चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ भिड़ गए थे, और वो भी नीतीश कुमार की मौजूदगी में। हमने आपको बताया था कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सीट युद्ध शुरू हो चुका, और उसकी अगली कड़ी सामने आ गई है। हमारे हाथ में जो लेटर है ये विस्फोटक है। ये बता रहा है कि जेडीयू के अंदर जो शीत युद्ध है अब वो खुले जंग में तब्दील होता जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार फिर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वशक्तिमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है। अशोक चौधरी ने पहले जुबानी तौर पर कहा था ललन सिंह को, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम नीतीश कुमार की बात को सुनते हैं, नीतीश कुमार से आप परमिशन लेकर हम कहीं आते जाते हैं। ये खुलकर अब सामने आ गया। ये लेटर जो हमारे हाथ में है वो ये कह रहा है कि मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार फिर से सामने से अपनी पार्टी के सर्वशक्तिमान पावरफुल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है, और कहा है, बगैर जो बिटवीन द लाइंस जो बात है, जो इस लेटर में छिपी हुई बात है, जो कहीं छपी हुई नहीं है, छिपी हुई बात है, वो ये है कि अशोक चौधरी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हैं कि आपकी बात को किसी सूरत में नहीं मानेंगे, और जो मुझे करना है वो हम करेंगे। हम फिर सवाल पूछ रहे हैं कि ताकत कहां से अशोक चौधरी को मिल रही है। अब हम पहले घटना के इस पत्र की पृष्ठभूमि में आपको पहले हम ले चलते हैं। दरअसल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पार्टी के तमाम विधानसभा प्रभारियों को बुलाया था, तो उस बैठक में ललन सिंह और अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए थे। मामला क्या था? मामला ये था कि बरबीघा के विधायक जो जेडीयू के हैं, सुदर्शन कुमार, उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये शिकायत की थी कि मंत्री अशोक चौधरी लगातार बरबीघा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बरबीघा से अशोक चौधरी का बहुत पुराना नाता रहा है। उनके पिताजी से लेकर अशोक चौधरी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं उस जिले से। तो अभी फिलहाल वहां पर सुदर्शन कुमार विधायक हैं, जो स्वर्गीय राजू सिंह के पौत्र हैं। सुदर्शन कुमार जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से शिकायत की थी कि मंत्री अशोक चौधरी लगातार यहां दौरा कर रहे हैं, स्थानीय विधायक का कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, और बगैर स्थानीय विधायक को कुछ बताए वहां पर योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और इस तरीके से वहां पर लोगों को फील करा रहे हैं कि वो या फिर उनका कोई रिश्तेदार अगला चुनाव यहां से लड़ने जा रहा है। इसी बात को लेकर ललन सिंह ने अशोक चौधरी को कहा था कि वो बरबीघा जाना बंद करें, और बार बार वो बरबीघा क्यों जा रहे हैं। खास तौर पर एक कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी ललन सिंह ने। वो कार्यक्रम था 29 सितंबर, यानी कल 29 सितंबर को बरबीघा में अशोक चौधरी ने अपने भवन निर्माण विभाग की ओर से एक गेस्ट हाउस, जिसका नाम उन्होंने निरीक्षण भवन रखा है, उसका निर्माण कराया है, और उसका उद्घाटन करने अशोक चौधरी जाने वाले थे। उस पर ललन सिंह ने मुख्य तौर पर आपत्ति जताई थी, और अशोक चौधरी उस कार्यक्रम में ललन सिंह के खास या नीतीश कुमार के खास कहले मंत्री संजय झा को भी ले जा रहे थे। तो उस दिन ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सामने आवास पर कहा था कि आप इस कार्यक्रम से दूर रहिए और आप बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करिए। और उस दिन अशोक चौधरी ने कहा था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये बात आई गई हो गई। उसके बाद लोगों को लग रहा होगा कि सर्वशक्तिमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात को भले ही वहां अशोक चौधरी बोल गए, लेकिन वो मानना ही पड़ेगा उनको। लेकिन ये पत्र, ये जो हमारे हाथ में है, ये बता रहा है कि अशोक चौधरी ने ललन सिंह के आदेश को ठेंगा दिखा दिया है। अशोक चौधरी के कार्यालय से अशोक चौधरी के आप सचिव ने लेटर निकाला है, वो हमारे हाथ में है, और ये लेटर कह रहा है कि 29 सितंबर को अशोक चौधरी बरबीघा जाएंगे। बरबीघा में वो शिलान्यास और उद्घाटन का जो उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस खास कार्यक्रम को लेकर ललन सिंह ने उनको मना किया था। ये लेटर हमारे हाथ में है जो अशोक चौधरी के कार्यालय से निकला है, मंत्री भवन निर्माण विभाग के कार्यालय से। उसमें कहा है कि वो 29 कहा गया इस पत्र में कि 29 सितंबर शुक्रवार को अशोक चौधरी बरबीघा में जाएंगे। वहां पर वो बरबीघा नगर परिषद का जो कई योजना है उसका उद्घाटन करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। जो अमूमन बता दें कि स्थानीय विधायक, अगर सत्ताधारी कोई पार्टी होती है उसका विधायक होता है तो स्थानीय विधायक का काम होता है, लेकिन इसमें अशोक चौधरी सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उसके साथ साथ उनका जो विभाग है भवन निर्माण विभाग, उसके द्वारा निरीक्षण भवन का वहां पर उद्घाटन जो निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन करेंगे और फिर वहीं पर बैठक करेंगे भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और दूसरे पदाधिकारियों के साथ। और फिर वहां से शेखपुरा होते हुए वो वापस पटना लौटेंगे। ये पत्र है जो अशोक चौधरी के कार्यालय से जारी हुआ है, उनके आप सचिव ने जारी किया है। हम बता दें ये वही पार्टिकुलर खास वही कार्यक्रम है जिसमें जाने के लिए ललन सिंह ने उनको मना किया था, लेकिन अशोक चौधरी ने 27 तारीख के डेट में, यानी कल जब विवाद हुआ, ललन सिंह ने जो मना किया था उसके 2 दिन बाद ये लेटर निकलवाया और लेटर निकाल के और उसके बाद ये कहा, ये साबित कर दिया, एक तरीके से मैसेज दिया कि हम ललन सिंह की बात किसी सूरत में नहीं मानेंगे। और हम बार बार हम सवाल पूछते हैं, आखिरकार ललन सिंह जैसे कद्दावर अध्यक्ष जो अपनी पार्टी में सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, हमने कहानी भी सुनाई ललन सिंह की हैसियत को लेकर, कई कहानियां भी पहले आपको सुनाई कि किस तरीके से ललन सिंह के फोन पर मंत्रियों के विभाग बदले जाते रहे और मंत्रियों का नाम सूची में जुटता रहा, जेडीयू के मंत्री जो कोटे से बन रहे थे। और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को अशोक चौधरी अगर उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश को, बात को अगर सीधे से खारिज कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या है? सियासी जानकार जानते हैं इसके पीछे नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। जिस दिन से यह विवाद हुआ अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच, उस दिन से हर रोज नीतीश कुमार की मुलाकात अशोक चौधरी से हो रही है। आप देखिए कल भी नीतीश कुमार अशोक चौधरी के विभाग के काम का निरीक्षण करने गए, यहाँ बापू टावर वो बनवा रहे हैं उसका निरीक्षण करने गए और पूरे समय अशोक चौधरी उनके साथ रहे। उससे पहले जब वो सचिवालय का निरीक्षण करने गए, खास तौर पर वो अशोक चौधरी के चैम्बर में गए और वहां अशोक चौधरी के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर और वीडियो बिहार सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया। तो जिस मंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी लड़ाई सीधे खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधा जवाब दिया, जिस मंत्री की तीखी बहस राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हुई, वो मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष से मना करने के बावजूद अगर बरबीघा जा रहे हैं, उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर खास तौर पर जिसके लिए मना किया गया था, तो आशीर्वाद कृपा कहां से आ रही है? और यही बात हम कह रहे हैं कि जेडीयू में शीत युद्ध चल रहा है और ये शीत युद्ध नीतीश कुमार बनाम ललन सिंह है। हम जानते हैं हमारी बातें ललन सिंह या फिर अशोक चौधरी को रास नहीं आ रही होगी, लेकिन राजनीति रॉकेट साइंस नहीं है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ललन सिंह जिसको मना कर रहे हैं वो अपने सरकारी काम से उसी जगह पर जा रहा है। और उसने मंत्री अशोक चौधरी ने उस दिन भी कहा था कि हम नीतीश कुमार से पूछ कर जाते हैं। यकीन मानिए सरकारी कार्यक्रम है, ये भी नीतीश कुमार से पूछकर अशोक चौधरी वहां जा रहे होंगे। तो इसको ललन सिंह मना कर रहे हैं, वहां पर अशोक चौधरी जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का बर्दाश्त हासिल है अशोक चौधरी को, यह कहने की बात नहीं है। और बड़ा दिलचस्प इस पत्र में अशोक चौधरी ने पत्र लिखा, ये लेटर निकाला, सरकारी लेटर निकला अशोक चौधरी की ओर से, कार्यालय की ओर से, और उसमें इस पत्र की कॉपी को प्रदेश जेडीयू कार्यालय में भिजवा दिया गया कि आप जो प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के हैं वो आवश्यक दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर दें और नेताओं को कि मंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हो, उनका बढ़िया से स्वागत बात करें। तो ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच टकराव की ये अगली कड़ी है और यकीन मानिए ये बात बढ़ेगी। ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों का जो स्वभाव है वो स्वभाव ये है कि एक बड़े नेता हैं, बिहार के समाजवादी बड़े नेता हैं, हम अपनी ओर से ये बात नहीं कर रहे, उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था, जो वरिष्ठतम समाजवादी नेता हैं यहाँ बिहार के, उन्होंने कहा था मेरे से बातचीत में कि दोनों का स्वभाव ऐसा है कि अगर किसी से दुश्मनी हो जाए, नीतीश कुमार और ललन सिंह का, कि किसी से दुश्मनी हो जाए तो
तो उससे अब बदला निकालने के लिए वो खुद सुसाइड कर लेंगे, लेकिन उस दुश्मन जो सामने दुश्मन है उससे बदला जरूर लेंगे। ये एक बड़े समाजवादी नेता ने, बिहार के आप समझिए वरिष्ठतम समाजवादी नेता हैं, फिलहाल महागठबंधन में ही है, इशारों में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहानी सुनाई थी और कई उदाहरण भी दिए थे। तो आप समझिए कि दोनों अपने अपने स्टैंड पर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए किसी हद तक उतर सकते हैं, तो मामला बढ़ेगा आगे। ये बढ़ना है, ये तय मान लीजिए। लेकिन फिलहाल जेडीयू के अंदर जो शीत युद्ध चल रहा है, ललन सिंह बनाम नीतीश कुमार, उसकी अगली कड़ी सामने आ गई है। अशोक चौधरी ने खुलकर, खुले तौर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को, निर्देश को, जो कुछ भी कह लीजिए, उसको ठेंगा दिखा दिया है। इसी तरीके से और भी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हम बार बार कहते हैं, न हमको पैसे से मतलब है, न पावर से हमको डर लगता है, हम तो खबर आप तक पहुंचाते हैं। न हम आपके पास झूठी कहानियां सुना सकते हैं, बैठकर गप लड़ा सकते हैं। तो हमारा काम है खबर पहुंचाना। खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।